गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रमोद कुमार। आप सभी का स्वागत है ब्लैक बोर्ड 77 में। तो दोस्त, यहाँ जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स में पहुंच चुके हैं। एलपीपी के अंदर फिक्स्ड क्वेश्चन पूछता है सेम टाइप के या सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लोगे तो नो नीड टू कि आप बुक को सॉल्व करो। बस आज जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस पीडीएफ को आप सॉल्व कर लेना, आपका काम हो जाएगा। नो नीड टू राइट डाउन इन योर कॉपी या नोटबुक। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो दैट वहाँ से जाके आप डाउनलोड करोगे और प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले है सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग। एलपीपी ग्राफिकली मैक्सिमाइज करने के लिए आएगा। एगो जेड देगा, अब उतना ध्यान मत दो क्या होता है नहीं होता है, बस एक जेड देगा, इक्वेशन जेड नाम का एक इक्वेशन देगा। इसको आपको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करना है एक्स और वाई के वैल्यू को रखकर। तो एक्स और वाई के वैल्यू कितने मिलेंगे? बहुत सारे मिलेंगे, 1 2 3। एक एक्स वाई वैल्यू, दूसरा एक्स वाई वैल्यू, तीसरा एक्स वाई वैल्यू। अब इसको यहाँ पे रखोगे, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा, यहाँ से एक वैल्यू मिलेगा। अब इन सबों में से जो सबसे बड़ा होगा वैल्यू, वो इस जेड के लिए मैक्सिमम वैल्यू होगा। और वो वैल्यू कहाँ पे मिला है, वो पॉइंट आंसर होगा। यदि आपको मिनिमम बोलता तो सेम स्टेप आप फॉलो करते। यहाँ पे एक्स वाई वैल्यू मिलता आपको, ये एक्स वाई वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे देखेंगे अभी। उसको इस इक्वेशन पे रखोगे और इन सभी जो आउटपुट वैल्यू मिला है उनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वही इस इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू होगा। तो दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपसे, एक मैक्सिमम एक मिनिमम। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप लोग आगे बढ़ते हैं कि उसको प्राप्त कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल फंडा है, कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। क्वेश्चन में आपको जेड का मतलब बता दिए। अभी वो एक्स और वाई को आपको जो फाइंड आउट करना, उसके लिए दूसरा कंडीशन देगा, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बोल के। आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है। क्वेश्चन में आपको इक्वेशंस देगा, ये इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं, लेस देन 5 इसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। यहाँ पे कैगो इनइक्वालिटी है, एक गो दो गो। तो कभी कभी क्वेश्चन में 3 को इनइक्वालिटी भी आ जाता है, वो अपन लोग क्वेश्चन में आगे देखेंगे। और ये कंडीशन दिया हुआ है कि x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, y जो है 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और y हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के लिए स्टेप को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इस स्टेप को ध्यान में रखिएगा। पहला स्टेप, हम लोग को स्ट्रेट लाइन फाइंड करना होता है। तो स्ट्रेट लाइन कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो ये इनइक्वालिटी दिया हुआ इसको इक्वेशन में बदलेंगे। इक्वेशन में बदलने के लिए सिंपल, इसको हम लोग इनइक्वालिटी को हटाकर बराबर दे देंगे। बराबर दे देने के बाद टेबल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे टेबल बना है। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत होता है, इसीलिए हम लोग ये एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। आप चाहो तो एक पॉइंट और भी बढ़ा के ले सकते हो, उसका कोई मतलब भी नहीं होता। इसलिए 2 पॉइंट से हम लोग काम करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी दूसरा इनइक्वालिटी को आप स्ट्रेट लाइन में बदल लीजिए। फिर से आपने ये टेबल बना लिया। अब यहाँ पे देखिए x आराम से दिख रहा है, y भी आराम से दिख रहा है, इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं किए। और जो भी कांटा फंसेगा, जैसे यहाँ पे x अकेला नहीं है, x के साथ कौन कांटा है, 3 है, तो इसको आप x को एक बार सॉल्व कर लोगे तो y को साइड भेजोगे तो 9 माइनस वाई, और 3 को भी भेजोगे तो गुना में डिवाइड होके 3, तो x अकेला बच गया। यहाँ y के साथ कोई कांटा नहीं है, इसीलिए y को एज इट इज रहने दिए। अब टेबल को भरेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये x का मान है, एक बार x का मान को 0 रखना है, एक बार y के मान को 0 रखना है। हम हर बार यही प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जब x को आप 0 रखिएगा, इस इक्वेशन में इसको 0 रखिएगा, तो आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू 5, तो यहाँ 5 मिल गया।
जब y को 0 रखिएगा इस इक्वेशन में तो y 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 5। ये पॉइंट मिल गया आपको। तो इस इक्वेशन से आपको 2 पॉइंट मिल रहा है, एक तो 0,5 और 5,0, ये याद हो गया। उसी प्रकार आगे चलते हैं, आपको यहाँ पे एक बार x को 0 करोगे, मतलब इस इक्वेशन में x को 0 करोगे तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 9 मिल गया। एक बार y को 0 के बराबर पुट करोगे तो इस इक्वेशन में, इसी को हम लोग सॉल्व किए यहाँ, जब y को 0 पुट करेंगे तो कौन बचेगा, x बचेगा। तो x को ऑलरेडी हम लोग यहाँ निकाल के रखे हैं, यहाँ जिस दिन 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 9 माइनस 0 अपॉन में 3, तो 3 तिया 9 हो गया, तो इसीलिए यहाँ 3 मिला। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये बात समझ में आ गया आपको। तो अब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितना पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट। आपने 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा कंडीशन, फिजिबल रीजन क्या, फिजिबल रीजन आपको फाइंड आउट करना होता है। फिजिबल रीजन क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो पहले रीजन को कैसे प्राप्त करते हैं वो मैं समझाता हूँ। फॉर फिजिबल रीजन आपको क्या करना पड़ेगा, पुट ओरिजिन इन इनइक्वालिटी। यहाँ पे क्या होगा, इन इनइक्वालिटीज पे आपको पुट करना पड़ेगा। तो पहला इनइक्वालिटीज देख लो, यहाँ पे आपका क्या था, ये वाला इनइक्वालिटीज, यहाँ पे ओरिजिन पुट कीजिएगा। ओरिजिन का मतलब हो गया, अब 0,0 ये मान लिया ग्राफ है, तो यहाँ पे इसको ओरिजिन बोलते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। इनइक्वालिटी पे मतलब x का भी मान 0, y का भी मान 0, तो यहाँ पे x का मान 0, 0, 0। तो ये इनइक्वालिटी देखिए क्या सही बात है, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ क्या मिल गया आपको 0। ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना आना चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे पढ़िएगा। 0 5 से छोटा होता है, ये छोटा है ना, या बराबर होता है, क्या बोला, 0 5 से छोटा या बराबर होता है। ये नीचे में जो इक्वल सिंबल है ना, इसका मतलब बराबर होता है। तो ये बात बराबर तो गलत है, बराबर 0 5 के नहीं है, लेकिन 5 से छोटा है, तो ये बात सही है। जब भी हम लोग और लगा के पढ़ते हैं या लगा के किसी चीज को पढ़ते हैं, और दो चीज को मैं या लगाकर बात को बता रहा हूँ या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका मतलब दोनों में से कोई एक भी बात सही है तो मैं पूरे स्टेटमेंट को सही बोलूंगा। इसको उदाहरण की तरह समझाता हूँ आपको। मैं बोलूंगा, आप मेरा वीडियो को या तो आप मेरा वीडियो को गोड्डा से देख रहे हैं, या गोड्डा के झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट के अलावा देख रहे हैं। तो जो बच्चे गोड्डा में देख रहे हैं वो भी सही है, और जो गोड्डा से बाहर के देख रहे हैं अदर डिस्ट्रिक्ट से, वो भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या सही है। आप गोड्डा से बाहर के हैं तो भी ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा, आप गोड्डा से हैं तो भी ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा। यदि आप गोड्डा से नहीं है, केवल गोड्डा से बाहर है, तब भी ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा, क्योंकि मैंने या लगा के बोला है। तो या का मतलब समझ में आ गया कि दोनों में से कोई एक बात भी सही होगा तो हम उसको सही मानेंगे, ठीक है। इसीलिए यह स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एक तो गलत है लेकिन दूसरा तो सही है, इसीलिए। तो जब ट्रू हो जाएगा तो तब क्या होता है, तब आपका फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड होता है। फिजिबल रीजन कहाँ होता है, ओरिजिन साइड। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है, इससे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। वो स्ट्रेट लाइन कहाँ मिलेगा आपको, ग्राफ में मिलेगा। मान लिया वो स्ट्रेट लाइन आपको ऐसा मिल गया, तो इस लाइन के दो हिस्से हैं। इस वाले हिस्से को हम लोग बोलेंगे ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन की तरफ। और इसके ऊपर वाले हिस्से को बोलेंगे ओरिजिन से अवे, मतलब ओरिजिन से दूर। तो ओरिजिन की तरफ कब होगा, जब हम लोग इन इक्वालिटी में ओरिजिन को पुट करके देखेंगे, और यदि स्टेटमेंट मेरा सही आता है तो फिजिबल रीजन मेरा ओरिजिन साइड होगा। यदि स्टेटमेंट मेरा फॉल्स आ जाता है, ये फॉल्स वाला भी आएगा, फॉल्स आ जाता है तो फिजिबल रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन लाई करेगा, मतलब उस लाइन ओरिजिन से दूर। ये लाइन यदि है तो इससे दूर कौन होगा, ये। यदि ये लाइन है तो
ओरिजिन से दूर कौन होगा, ये वाला। ओरिजिन के पास ये वाला, ओरिजिन तरफ ये वाला। समझ में आ गया। अब दूसरा इनइक्वालिटी पे 0 पुट कीजिएगा, तो ये 3 गुना 0 प्लस में y की जगह 0, तो ये टोटल 0 हो गया। 0 3 से छोटा या बराबर है, बराबर तो नहीं है 0 9 के, लेकिन 9 से छोटा है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। तब फिजिबल रीजन इज ओरिजिन साइड। अब ये इनइक्वालिटी का स्ट्रेट लाइन ये वाला है, यहाँ से इन 2 पॉइंट का इस्तेमाल करके स्ट्रेट लाइन पता करेंगे, और वो स्ट्रेट लाइन ट्रू इनइक्वालिटी होने की वजह से उस स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन साइड जो भी क्षेत्र होगा उसको अपन लोग फिजिबल रीजन में काउंटिंग करेंगे। अब इसको आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे ये ग्राफ, ठीक है। तो आप देखो, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। हाँ जी, ये यहाँ से आपको बेहतर समझ, इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे 0,5 0,5 स्ट्रेट लाइन पे 0,5 यहाँ मिल गया। दूसरा क्या है 5,0, 5,0 ये रहा। इन दोनों को मिला के ये पॉइंट पहले आप ड्रॉ करोगे, ये पॉइंट पहले ड्रॉ करोगे, और इन दोनों को आप क्या करोगे, स्केल से, एग्जाम हॉल में स्केल लेके जाना मस्ट है। आप इसको क्या करोगे, मिलाओगे, तो एक लाइन मिल गया। लाइन मिल गया तो अब दूसरा लाइन को ड्रॉ करो, इसी ग्राफ में आपको ड्रॉ करना है। तो दूसरा लाइन को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट देखो 0,9, मतलब x का मान 0, y का मान 9, तो 0,9 ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,9। कैसे पता 0,9, क्योंकि 5 से तो बड़ा ही होगा ना 9, इसीलिए ऊपर में मिला। अच्छा 5 से छोटा आता तो इधर कहीं लेते, अंदाजे से लेंगे, क्योंकि 5 से बड़ा है इसीलिए इधर लिए 9 को, ठीक है। अब x में देखिए, x में 3 देखिए, और दूसरा वाला का क्या है, x में 5, मतलब कि इस वाले पॉइंट से तो x पीछे ही मिलेगा, इधर ही मिलेगा 3,0, इसीलिए इसको इधर ड्रॉ किए। अच्छा यहाँ पे यदि मेरा 7 रहता तो मतलब x का मान 7 से 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब दूसरा स्ट्रेट लाइन का x कोऑर्डिनेट से तो इधर मिलता, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन करते, लेकिन इसके बीच में मिल गया यहाँ। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। अब हम लोग नाम भी लिख देंगे ज्वाइन करने के बाद कि इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है। इस स्ट्रेट लाइन का नाम है 3x + y = 9, ये इक्वेशन, और इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, x + y = 5, ये लाइन, ठीक है। अब इसको थोड़ा हौच-पौच हो गया, इसीलिए इसको इरेज करते हैं और फिर बाकी बातें समझाते हैं आपको। अब देखिए इस इक्वेशन का इनइक्वालिटी कौन है, ये वाला इक्वेशन का इनइक्वालिटी कौन है, ये वाला, और ओरिजिन को पुट किए तो स्टेटमेंट ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो इस लाइन से ओरिजिन साइड का क्षेत्र, ओरिजिन साइड का क्षेत्र कौन होगा, ये वाला और ये वाला, ओरिजिन साइड है ना। अब ये वाला लाइन का इनइक्वालिटी कौन है, ये वाला है। इस इनइक्वालिटी में ओरिजिन पुट करने पे स्टेटमेंट क्या मिला, ट्रू। इसका मतलब इस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन साइड वाला क्षेत्र लेना है। ओरिजिन साइड तो ये रहा और ये रहा और ये रहा। अब एक चीज और भी दिया था, x पॉजिटिव होना चाहिए। देखो आप शुरुआत में x क्या दिया है, पॉजिटिव, और y क्या दिया है, पॉजिटिव। x और y पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये क्वाड्रेंट, x का ऊपर, ये x एक्सिस है एक्चुअली, x एक्सिस से ऊपर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और y के इधर राइट साइड पॉजिटिव मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे y का इधर पॉजिटिव, x का इधर पॉजिटिव। अब आपको कॉमन क्षेत्र पता करना होता है, जहाँ पे सब राजी है, सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में लंबा टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चन हम लोग धड़ाधड़ कर देंगे, इसीलिए इस कंसेप्ट को सीखने में ध्यान दीजिए। तो देखिए ये लाइन से नीचे ये वाला क्षेत्र, ये लाइन से नीचे तो ये वाला क्षेत्र, इस लाइन से नीचे ये वाला क्षेत्र तो है, लेकिन इस लाइन से ऊपर है, लेकिन ऊपर तो अपन लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस लाइन से तो नीचे ले सकते हैं ओरिजिन तरफ, मतलब ये वाला क्षेत्र कॉमन नहीं आ रहा है दोनों लाइन का, इसीलिए वो हट गया। लेकिन ये वाला क्षेत्र देखो आप,
इस लाइन के भी नीचे आ रहा है, इस लाइन के नीचे आ रहा है, ठीक है। और इसी क्षेत्र में y भी राइट साइड है, मतलब y भी पॉजिटिव है, और x एक्सिस के ऊपर भी है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसीलिए सभी लोग इसी क्षेत्र पे क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, और इसी क्षेत्र को अपन बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं इसको, फिजिबल रीजन। वो कॉमन क्षेत्र, वो कॉमन रीजन जहाँ पे दिया गया क्वेश्चन का कंडीशन सब कोई फुलफिल कर रहा है, उसी रीजन को अपन लोग बोलेंगे फिजिबल रीजन, और उसी फिजिबल रीजन में हम लोग को मिलता है क्वेश्चन का आंसर। अब यहाँ पे तो बहुत सारा पॉइंट है, तो कौन से पॉइंट में आंसर मिलेगा, तो हमेशा पॉइंट मिलता है कॉर्नर पॉइंट में। तो इस क्षेत्र का, एक बार इसको बिठा देता हूँ, समझ में आएगा आपको। इस क्षेत्र का बनाने में कई सारे कोना का इस्तेमाल हुआ है, कॉर्नर का। तो ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है। तो देखो इस कॉर्नर का मतलब हो गया एक पॉइंट। यहाँ से देखो एक कोऑर्डिनेट x,5 है, यहाँ से एक कॉर्नर है, इसका 3,0 है, यहाँ का एक कॉर्नर है 0,0, यहाँ एक कॉर्नर है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता। तीन कॉर्नर का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, लेकिन डी का हमें नहीं पता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डी को प्राप्त करने के लिए क्लास 10th का कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो एक स्ट्रेट लाइन ये रहा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये रहा, और पहला का इक्वेशन ये, दूसरा का इक्वेशन ये। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x का मान और y का मान मिलेगा, वही x और y का मान d का वैल्यू होगा। समझ में आ गया। जो वो अननोन क्वांटिटी होगा d, उसको प्राप्त करने के लिए उस लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 फॉर डी पॉइंट सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, अच्छा सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा ना। मैं मान के चलता हूँ कि क्लास 10th में आपने सॉल्व करा सीखा होगा। तो हम लोग बड़े में से छोटे इक्वेशन को घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट मैच करना चाहिए। जैसे x के बगल में ये 3 है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। y के बगल में कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, तो एक कोफिशिएंट बोलेंगे। तो सेम वेरिएबल का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। जैसे y का कोफिशिएंट यहाँ मैच हो रहा है तो घटा देंगे, यहाँ पे x का कोफिशिएंट मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे x के कोफिशिएंट को बराबर करते, लेकिन दोनों कोफिशिएंट को बराबर कभी नहीं होता है, आप ना कभी कर पाओगे। तो हम लोग को क्या करना होता है, बराबर ऐसे नहीं होता, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा। यदि ये एक है तो इसको भी एक बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों बराबर है। अब कैसे बनाते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। तो जैसे ही ये हो जाता है, बराबर हो जाता है कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल का, तो आप उसको घटा दोगे। तो बड़े में से छोटे को हम लोग घटा देंगे। जिस दिन घटाएंगे तो साइन बदलता है, प्लस में से माइनस हो जाएगा। हम नीचे वाला का ये +5 है तो माइनस होगी। अब घटाओ, 3x में एक गो x घट गया तो 2 गो x बच गया, y में y घट गया तो 0 बच गया। इसीलिए कोफिशिएंट को बराबर किए थे ताकि ये घट के 0 हो जाए। 9 में 5 घट गया तो 4 हो गया, तो यानी 2x बराबर 4। तो x को इस साइड भेजेंगे तो 4/2, तो ये 2 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। x का मान कितना मिल गया 2। अब इस x का मान को इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से जो छोटा होगा आपका, देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन था ना, जो हल्का इक्वेशन होगा ये वाला कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे हल्का दिख रहा है तो उसमें x का मान को रखेंगे अपन लोग। यहाँ पे लिख दिया हूँ, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा ये था, x की जगह 2 पुट किए और यहाँ से y का मान प्राप्त किए तो 3। तो d का मान क्या आ गया 2,3। तो हमारा सारे वो सारे कोऑर्डिनेट मिल गए x, y, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टेबल बनाना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज मतलब 4x। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा है, एक ए पॉइंट यहाँ है, सी पॉइंट यहाँ है और ओ पॉइंट यहाँ है, डी पॉइंट यहाँ है। 4 गो कॉर्नर पॉइंट है।
अब इस चारों को इस जेड के मान पर एक्स और वाई के वैल्यू को रख कर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रिजल्ट। तो 3,0 यहाँ रखिएगा, एक्स का मान 3 रखिएगा तो 4 तिया 12, वाई का मान 0 तो 12 प्लस 0 तो 12 हो गया, ये हो गया आपका 12। इस वैल्यू को रखिए, एक्स का मान 0 रखिएगा तो 4 गुना 0 0 हो गया, 5 का मान वाई की जगह रखिएगा तो 0 प्लस 5 5 हो गया। ओरिजिन को रखिएगा तो 0 प्लस 0 ये पूरा 0 हो गया, 2,3 रखिए तो 4 दूना 8 हो गया, और y की जगह 3 रखेंगे तो 8 और प्लस 3 11। तो इन सभी में से सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, मैक्सिमाइज करने के लिए। तो 12 5 और 0 11, इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 12 है। तो हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन का जो मैक्सिमम है इसको लिख देंगे ये वाला, और आंसर में बोलेंगे हेंस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 12। और किस पॉइंट पे मिला, 3,0 पे मिला। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझाने में मैंने आपको 20 मिनट लगाया है, तो आगे आने वाले जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको समझाने में मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट उसको सॉल्व करता जाऊंगा। ओके, यदि क्वेश्चन में आपको मिनिमम बोलता तो इन सभी में से मिनिमम देखिए कौन है, 0, तो ये 0 हो जाता है मिनिमम। और कहाँ पे मिला है, ओरिजिन पे, मतलब 0,0 पे मिला है। तो आंसर में हम लोग लिखते हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 0 एट द पॉइंट 0,0। समझ में आ गया। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2023 में। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसको मैक्सिमाइज करना है। और इनइक्वालिटी ये दिया हुआ है, कंडीशन x पॉजिटिव y पॉजिटिव होना चाहिए। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पता करने के लिए इसको इक्वेशन में बदल लिए। ठीक है, दूसरा स्ट्रेट लाइन पता करने के लिए इसको इक्वेशन में बदल लिए, क्योंकि ये y साफ सुथरा है, कोई काटा नहीं है y के पास, तो y के लिए एज इट इज छोड़ दिए। x के साथ 3 काटा है तो इसको सॉल्व किए, y को राइट साइड भेज दिए तो 90 माइनस वाई हो गया, और 3 गुना में इधर जाएगा तो भागा हो गया। अब एक बार इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करेंगे तो y का मान 50 आएगा, 50। एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0 पुट करेंगे तो x का मान 50 आएगा, तो ये आ गया। उसी प्रकार यहाँ एक बार x का मान 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन पे तो 3 गुना 0 0 हो गया, y का मान 90 आ जाएगा। ये देखो y का मान 90। एक बार y का मान को 0 पुट करेंगे तो 90 माइनस 0 बटा 3, तो 90 बटा 3 आ जाएगा। 3 से 90 को डिवाइड करेंगे तो 30 आ गया। अब ये आ गया। अब फिजिबल रीजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में ओरिजिन को पुट करते हैं इनइक्वालिटी पे। फॉर फिजिबल रीजन पुट द ओरिजिन इन इनइक्वालिटी। तो पहला इनइक्वालिटी ये है मेरा, x प्लस वाई लेस देन 50। 0 पुट करेंगे x की जगह तो 0, y की जगह भी 0, तो 0 प्लस 0, 0 लेस देन 50। हाँ, 0 50 से छोटा या बराबर, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा होता है, ये बात सत्य है। इसका मतलब फिजिबल रीजन ट्रू हो जाएगा तो ओरिजिन साइड। ठीक है, दूसरा इनइक्वालिटी पे चेक करते हैं। 3 गुना 0 प्लस में y की जगह 0 पुट किए तो 0, 0 लेस देन 90। यस, ये बात सही है। एक्सक्यूज मी। सो फिजिबल रीजन किस साइड होगा, बात से यदि स्टेटमेंट सही होता है तो हम लोग ओरिजिन साइड। अब इस पॉइंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या स्ट्रेट लाइन पता करेंगे ग्राफ में। तो पहला इक्वेशन से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 50। तो एक बार x का मान 0, y का मान 50। तो देखिए x का मान 0, y का मान 50। दूसरा क्या है, x इक्वल टू 50, y का मान 0। ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50,0। ओके। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये वाला स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगा। अब दूसरा, x का मान 30 दिया है तो दूसरे वाला स्ट्रेट लाइन से दूर जाएगा कि पास आएगा। दूसरे वाला स्ट्रेट लाइन का मान 50 है, इसका 30 है, तो मतलब अंदर ही मिलेगा ना। तो यहाँ पे पॉइंट 30,0 रख दिए।
और दूसरा पॉइंट का मान 0,90 मतलब इस बार y का मान 90 है। तो इस पहला स्ट्रेट लाइन का y का मान 50 है, तो 50 से तो 90 ऊपर होता है, मतलब इधर कहीं मिलेगा। यदि 40 होता तो यहाँ, और यहाँ से यहाँ पॉइंट को मिलाते, तो यहाँ मिल गया है, इसीलिए यहाँ से इसको ऐसे जोड़ देंगे तो आप लोग को क्या मिलेगा, ये वाला स्ट्रेट लाइन, और इसका इक्वेशन ये है, इसका इक्वेशन ये है। ठीक है, अब क्योंकि ये बात ट्रू है तो इसके नीचे ये वाला रीजन और इस लाइन के ये वाला रीजन और एक्स वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव सभी इस पॉइंट पे राजी हैं, तो फिजिबल रीजन ये हो गया। पहला कॉर्नर पॉइंट सी ये वाला, दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी ये वाला, तीसरा कॉर्नर पॉइंट ओ ओरिजिन, और चौथा कॉर्नर पॉइंट ए ये वाला। सबका वैल्यू पता है, बी का वैल्यू नहीं पता है, तो बी को फाइंड आउट करने के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो फॉर बी सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ पे देखिए दो सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, घटाते हैं। घटाने के लिए किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तो y का बराबर है, तो बड़े इक्वेशन में से छोटे इक्वेशन को घटा दिए। ये 50 90 वाला बड़ा है, 30 50 वाला छोटा है, तो घटा दिए। घटाएंगे तो साइन बदलता है, साइन 3x में 2x घट गया, 1x घट गया तो 2x, y में y घट गया तो 0, 90 में 50 घट गया तो 40 बच गया, 2x इक्वल टू 40 है। 2 को इधर जाके डिवाइड करेंगे तो 40 में भागा देके 20 दे देगा। अब x का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, क्योंकि वही इक्वेशन मेरा छोटा है। इक्वेशन नंबर मेरा 1 ये है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50, x का मान 20 पुट करेंगे, 20 राइट साइड 50 में घट के 30 आ जाएगा, तो b पॉइंट का मान 20,30 आ गया। आगे लास्ट स्टेप में चलेंगे, तो इसका हम लोग को मैक्सिमाइज करना है। तो कॉर्नर पॉइंट ए मिला है जिसका कोऑर्डिनेट 30,0 है। आप यहाँ से देख देख के लिखोगे इसको, और b का मान हमने अभी तुरंत फाइंड आउट किया, यहाँ पे 20,30 और c का 0,50 और ओरिजिन का 0,0। 30 को यहाँ पुट करो तो 3 गुना 4, 4 तिया 12, और क्योंकि 30 है तो एक 0 आएगा, 120 आ गया। y का मान 0, तो 120 प्लस 0 120 आ गया। उसी प्रकार इसको यहाँ पुट करोगे तो 20 चौका 80 और y के मान 30, 80 प्लस 30 110 हो गया। और y की जगह 50 पुट करोगे, x की जगह 0, तो 0 प्लस 50 50, और यहाँ 0 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, तो इन सभी में से मैक्सिमम 120 है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज 120 एट पॉइंट 30,0। और ये क्वेश्चन आपका आया था 2022 में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2025 का क्वेश्चन नंबर देखिए आप। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, 3 बार आ चुका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जो कंसेप्ट बोल रहा हूँ उसको याद भी रखिएगा। कहता है क्वेश्चन में सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकली, z का मान ये दिया हुआ है और इनइक्वालिटी का मान ये दिया हुआ है। आज भी x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। कोमा का मतलब हो गया x और y। कोमा को कैसे पढ़ते हैं, और से, एंड से। ठीक है, x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब आज भी ग्राफ के इसी एक्सिस में हमको आंसर खोजना है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं, अब तो कई दफा याद हो गया होगा, फॉर स्ट्रेट लाइन इसको इक्वेशन में बदल दिए, इसको इस इक्वेशन में बदल दिए। अब जो काटा x काटा है तो इसको सॉल्व किए तो 3 माइनस वाई बटा 2 मिल गया। यहाँ y काटा है तो x को राइट साइड भेज दिए तो 6 माइनस वाई और 2 को भगा दे दिए। एक बार x की जगह 0 पुट करो, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा पूरा 0, तो y का मान कितना मिलेगा, 3। अब y की जगह 0 पुट करो, तो y की जगह यहाँ 0 पुट करेंगे तो 3 बटा 2 मिलेगा आपको, और 3 बटा 2 का मतलब क्या होता है, 1.5 होता है। ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी। एक बार x की जगह 0 पुट करो, यहाँ हमने 0 पुट कर दिया x की जगह, तो 6 बटा 2 मिलेगा, 6 बटा 2 बोले तो 3 मिलेगा। एक बार y की जगह 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, तो x का मान डायरेक्ट 6 मिल गया।
अब फिजिबल रीजन पता करने के लिए हम लोग ओरिजिन पुट करेंगे इनइक्वालिटी पे। तो ये इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे 2 गुना 0 प्लस 0 ये 0। तो यहाँ इनइक्वालिटी ये स्टेटमेंट देखिए क्या है, ये 0 3 से बड़ा या बराबर है। 3 के बराबर 0 नहीं है, बराबर तो नहीं है, या 3 से बड़ा। कभी 3 से 0 बड़ा हो सकता है? नहीं। ये मतलब ये लिखा हुआ स्टेटमेंट या फिर जो आपने फाइंड आउट किया स्टेटमेंट वो आपका गलत है ना। इसीलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया आपका। जब फॉल्स स्टेटमेंट होता है तो हम लोग का फिजिबल रीजन लाइन के ऊपर मतलब ओरिजिन से दूर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओरिजिन पुट कीजिएगा तो 0 मिलेगा आपको। क्या 0 6 से बड़ा या बराबर होता है? तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। यहाँ लिखेंगे सो फिजिबल रीजन इज सॉरी दोस्त, थोड़ी सी तबीयत खराब है, कोऑपरेट कीजिएगा। अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से अवे होगा। अब हम लोग इस इक्वेशन से पहले लाइन पता करते हैं। तो लाइन को ड्रॉ करना सिखा दिए हैं आपको ना। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है 0,3। तो 0,3 यहाँ पे मिल गया आपको 0,3। और दूसरा क्या है वो 0,3 यहाँ मिलेगा दोस्त, उल्टा बोल दिया, 0,3 यहाँ मिल गया। और दूसरा पॉइंट क्या है 1.5,0, तो यहाँ पे मिलेगा 1.5,0। ये पॉइंट इन दोनों को मिला दिए और ये वाला इक्वेशन का नाम ये है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रेट लाइन 0,3 मतलब यही पॉइंट और 6,0। एक तो x का मान 6 है और दूसरा पहला लाइन से जो x का मान मिला है वो 1.5, उससे दूर ही जाएगा मतलब दूर यहाँ। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन मिल गया। अभी इस लाइन से ऊपर जाना है आपको, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स मिला है। इस लाइन से भी ऊपर जाना है, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट फॉल्स मिला है। ओरिजिन इधर है तो ओरिजिन से दूर इधर जाना पड़ेगा, ओरिजिन से दूर इधर जाना पड़ेगा। तो फिजिबल रीजन कॉमन एरिया होता है, तो इससे ऊपर पूरा ये एरिया आएगा। तो इस लाइन से ऊपर भी ये एरिया आएगा। तो दोनों खुश कहाँ पे हैं? ये वाला एरिया पे। यहाँ पे इस लाइन का नीचे आ जा रहा है तो ये गड़बड़ हो गया, कॉमन होना चाहिए। इससे भी ऊपर ये वाला एरिया है और इस लाइन से तो ऊपर खैर ये है, ये वाला एरिया पूरा, इसको इस लाइन से ये वाला एरिया। इधर देखो आप y भी पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव है। तो इस बार हम लोग का पिछला क्वेश्चन में कैसा मिलता था? घेरा हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ रहता था, लेकिन इस बार हम लोग को क्या मिल गया? ओपन। देखो चारों तरफ से घेरा हुआ नहीं चारों तरफ से घेरा हुआ आपको नहीं मिला। तो इस केस में आंसर आपको कहाँ मिलेगा? तो अभी भी कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है? एगो ये और एगो ये। लेकिन एक बार आंसर को आपको जांच करना पड़ेगा। कैसे जांच करेंगे उसको देखेंगे अभी, मतलब चेक करना पड़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग के पास दो कॉर्नर पॉइंट मिला है 6,0, 0,3। ये क्वेश्चन दुर्भाग्य से इस पॉइंट पे भी z का मान 6 आ रहा है, इस पॉइंट पे भी z का मान 6 आ रहा है। जब जब दोनों पॉइंट बराबर आ जाए, ये 3 पॉइंट रहता है तो तीनों पॉइंट बराबर आ जाए तो समझो आंसर एक गो नहीं बल्कि बहुत सारा आएगा। तो यदि क्वेश्चन में आपका अलग से कंसेप्ट दे रहा हूं, यदि क्वेश्चन में आपका ये पॉइंट मान लेते हैं 5 रहता है तो z को आप इस 5 से छोटा करके ओरिजिन को पुट करते और एक स्ट्रेट लाइन निकालते, ठीक है। ये कंडीशन आप खुद बनाते दोस्त। ये इनइक्वालिटी आप बना लिए, मान लिया 5 से छोटा मिल गया तो छोटा करते z को। यदि बड़ा बोलता तो आप इसको बड़ा करते। हालांकि उस तरह क्वेश्चन आया नहीं है कभी तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। छोटा बोला इसीलिए z को इन दोनों में से जो छोटा होता उससे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 है तो 5 से छोटा करते तो ये इनइक्वालिटी मिला।
इससे आप एक इक्वेशन निकालते हैं और इस इक्वेशन से आप एक लाइन, फिर वही प्रोसेस, जीरो पुट करते और एक लाइन ड्रॉ करते और फिर इन इक्वालिटी को में देखते, ओरिजिन पुट करके वो ओरिजिन का क्षेत्र उस लाइन से किधर है। मान लिया सपोज करो ये लाइन मिला और हम लोग को इधर मिल गया, इसका क्षेत्र नीचे मिल गया, तो जो आपने कंडीशन खुद से बनाया है उसका क्षेत्र और जो क्वेश्चन का दिया गया कंडीशन था उसका क्षेत्र, दोनों में कुछ कॉमन है? कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर जो मिनिमम वैल्यू 5 लिया था वो सही है। यदि कॉमन है तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट मेरा 6-6 आया है, तो दोनों को लेके चलेंगे, कंडीशन बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम बोला है, इसीलिए 6 को जेड में मिनिमम किए, यदि मैक्सिमम बोलता तो बड़ा करते। ये बात समझ में आ गया आपको? अब पुट ओरिजिन, ओरिजिन को पुट किए, पुट करने के बाद ये स्टेटमेंट ट्रू आ गया, 0 6 से छोटा होता है, मतलब इसको इक्वेशन में बदलने पर, ये इक्वेशन में बदल दिए हम लोग, इससे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वो स्ट्रेट लाइन का क्षेत्र कहाँ होगा? क्यों? क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या है? ट्रू है, इसीलिए इस लाइन से आपको क्या मिलेगा? क्षेत्र नीचे मिलेगा। ठीक है, अब ऊपर जब इस पॉइंट को इस्तेमाल करके लाइन को आप ड्रॉ करोगे 0,3 6,0, 6,0 तो ये वाला पॉइंट है और 0,3 ये वाला, तो वापिस से यही वाला लाइन आपको मिल जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा क्या था? ट्रू था। देखो यहाँ पे, इसीलिए ये वाला क्षेत्र ओरिजिन के नीचे वाला पॉइंट को कंसीडर करेंगे। अब जो क्वेश्चन का दिया गया कंडीशन के अकॉर्डिंग क्षेत्र ऊपर है और जो हमने कंडीशन बनाया मिनिमम को 6 से छोटा करके, तो उसका क्षेत्र नीचे आ गया, इधर आ गया नीचे। ठीक है, इसीलिए इन दोनों पॉइंट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आंसर ये वाला पॉइंट होगा कि ये वाला पॉइंट होगा? नहीं दोस्त, आप ध्यान से देखोगे तो हर पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको? इसका पॉसिबल आंसर मिलेगा। हर एक पॉइंट का, कोई भी पॉइंट को उठा के यहाँ पे x और y का मान रखोगे तो हर बार आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। इसीलिए हर एक पॉइंट मेरा आंसर होगा यहाँ पे। और भी गहराई वाली बात है, उसको हम लोग बोलेंगे नहीं, अब सीधा सीधा ऐसे समझ लो, जब भी ये बराबर आ जाता है 2 पॉइंट पे मान, तो उस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन का सेगमेंट है, इस लाइन को बनाने के लिए एक ही पॉइंट थोड़े है, बहुत सारा पॉइंट है, तो वो सारे पॉइंट क्या होंगे? आपका आंसर में आएंगे। ठीक है दोस्त, तो इसको आप लोग एवरी पॉइंट भी बोल सकते हो या लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं कि वो लाइन सेगमेंट उसका क्या होगा? पूरा आंसर होगा। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे हमने लिखा है, इसलिए इट मीन्स ये वाला x + 2y लेस देन पॉइंट्स आर इन ओरिजिन साइड एंड नो एनी कॉमन पॉइंट विद फिजिबल रीजन, जो हमने फिजिबल रीजन क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्राप्त किया था। इसीलिए मिनिमम वैल्यू z का इज लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाने वाला जो मिलेगा उसी को, वही होगा हमारा पूरा आंसर। क्वेश्चन बुक में आपको एवरी पॉइंट लिखा हुआ भी मिल सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हम लोग। किसी भी तरह का डाउट है तो आप एक बार ना, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर से मेरे को कॉल कर सकते हो, आपको मैं फ्री रहूंगा तो आपको बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, और व्हाट्सएप नंबर किसी को नहीं मालूम है तो लिख लो अभी, 742 68 928, ये 9 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 24 2024 में पूछा गया है, मैक्सिमाइज करने के लिए दिया गया है, सब इनइक्वालिटी कंडीशन यहाँ है, x और y पॉजिटिव है,
इससे ये वाला इक्वेशन, इससे ये वाला इक्वेशन। यहाँ x काटा फंसा हुआ है तो इसको हमने ये बना लिया, यहाँ y काटा फंसा हुआ है तो इसको ये बना लिया। x की जगह एक बार 0 पुट किए तो ये वाला टर्म पूरा 0, y का मान 50। y की जगह एक बार 0 किए तो 50 माइनस 0 0 बटा 2, 50 बटा 2 25 आ गया। उसी प्रकार x की जगह यहाँ पे 0 पुट करोगे 40 बटा 2 तो 20 आ गया, और यहाँ पे y के मान 0 करोगे तो x 40 हो गया। अब इनइक्वालिटी को पुट करो, पुट करेंगे दोस्त यहाँ पे तो देखिए 0 प्लस 0 0, क्या 0 0 से छोटा होता है? अच्छा ये क्या है जी, 50 है ना, तभी तो यहाँ पे 50 होगा दोस्त, 50 होगा। हालांकि क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं, यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, ये वाला बात याद रखना आप। तो 0 क्या 50 से छोटा होता है? यस होता है, ट्रू है। 0 क्या 40 से छोटा होता है? यस होता है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है। ठीक है, सो फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड होगा, फिजिबल रीजन ओरिजिन साइड होगा। तो 0,50 को इस्तेमाल करके एक पॉइंट पता करते हैं। तो 0,50 यहाँ पे मिल सकता है आपको ऊपर में, और दूसरा 25,0 यहाँ पे। इन दोनों को मिला के हमने एक रैंडम लाइन खींच दिया। अब दूसरा इक्वेशन के पॉइंट को देखते हैं। तो x0 y 20, तो ये आपका 0,50 था, तो इससे तो नीचे ही मिलेगा, 20 50 से छोटा होता है, मतलब इधर मिलेगा वो। और दूसरा x देखिए क्या है, 40 है, मतलब इस 25 से तो बड़ा ही है, तो मतलब इधर मिलेगा। इन दोनों को खींच दिया हमने। ट्रू स्टेटमेंट है, तो ना लाइन के नीचे, ये भी लाइन के नीचे, y इधर y x इधर पॉजिटिव, तो मतलब इस बार बॉन्डेड क्षेत्र मिल गया। इसके लिए तो और भी आसान, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट, ये कॉर्नर पॉइंट। बी नहीं पता है तो बी के लिए हम लोग इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग फॉर पॉइंट बी, इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 2 देखिए क्या दिया हुआ, 2x प्लस वाई, और इक्वेशन 1 x प्लस 2y। यहाँ पे मैंने आपको बोला था सॉल्व करते वक्त कि दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो कोई भी बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे किसी एक के वेरिएबल के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे देखिए x को मैं बराबर करने जा रहा हूँ, आप y को भी बराबर कर सकते हैं। तो दूसरे वाले में, पहला वाले में 2 है तो दूसरे वाले में कुछ नहीं है, तो 2 इसको यदि दे देता हूँ तो दोनों बराबर हो जाएगा, फिर मैं घटा दूंगा। तो इसको 2 देने के लिए पूरे समीकरण से 2 से गुना कर दिए, ब्रैकेट का मतलब हो गया पूरा समीकरण को 2 से गुना कर दिए। 2 यहाँ चला गया तो 2x, 2 यहाँ चला गया तो 2 दूना 4y, 2 यहाँ 40 के पास चला गया तो 40 दूना 80। जैसे ही ये 80 होता है तो ये वाला बड़ा हो जाता है, ये वाला छोटा। तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो नाव बड़ा को ऊपर लिख दिए, तो क्या हो गया था, ये 2x और ये 4y, ये 80। छोटे को नीचे लिख दिए, 2x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब घटा दिए तो साइन बदलता है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 2x में 2x चला गया, 0 बच गया। 4 गो y में 1 गो y घट गया, 3 गो y, 80 में 50 घट गया 30। 3 को राइट साइड दे जाएंगे तो 30 में भागा जाएगा तो 10 बचेगा, तो y का मान 10 आ गया। इक्वेशन 1 में y का मान 10 पुट करने पर इक्वेशन 1 ये है, तो 2x प्लस 10 यहाँ पुट कर 10 को राइट साइड भेजेंगे तो घट के 40 हो जाएगा। अब यहाँ 2x इक्वल टू 40 आ रहा है, इसीलिए x इक्वल टू 40 बटा 2 भागा देंगे तो 20। तो b का मान आ गया, x का मान 20 और y का मान 10, तो 20,10 ये वैल्यू आ गया। इसको अब अपन लोग यहाँ पे रखेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट पहला आपको ये मिल रहा है, b ये, c ये, 0 ये ओरिजिन का। तो यहाँ पे रखो आप 20 प्लस 0, 25 प्लस 0 तो ये हो गया 10 प्लस में y की जगह, तो 20 प्लस में 10 30 हो गया। इसको यहाँ रखेंगे तो 20 प्लस 0 20 हो गया, 0 0 प्लस 0 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 30। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग z इक्वल टू x प्लस वाई इच मैक्सिमम एट 20,10 पे एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 30। आगे चलते हैं, बहुत ही सिंपल था। 2020-2021 में कोई भी एग्जाम नहीं हुआ था, कोरोना के कारण कैंसिल हो गया था। 2020 का क्वेश्चन देखो, सॉल्व द मैक्सिमाइज, बहुत सिंपल है, अब तो आपको याद हो गया होगा, है ना। तो ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है आपका। अब देखो यहाँ पे फॉर स्ट्रेट लाइन, इसको इक्वेशन में बदल दिए, इसको भी इक्वेशन में बदल दिए, कोई भी कांटा नहीं है यहाँ पे, इसीलिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक बार x को 0 रखो, y 4 मिलेगा, एक बार y को 0 रखो, अब x 4 मिलेगा।
उसी प्रकार यहाँ देखो, एक बार y को आपने 0 किया तो x बराबर +2 मिलेगा, लेकिन जिस दिन x को 0 किया आप तो y बराबर -2 मिलेगा। तो यहाँ -2 फिजिबल रीजन पता करने के लिए इनइक्वालिटी पे ओरिजिन पुट करेंगे, तो x + y < 4 ये ओरिजिन है, ये इनइक्वालिटी इस पे 0 पुट किए तो 4 से छोटा, तो 4 से छोटा ये है, ये है मतलब ट्रू हो गया। इस पे ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 - 0 < 0 ये भी ट्रू है। ट्रू है तो लाइन के नीचे आपको मतलब ओरिजिन साइड आपको मिलेगा। तो इस पॉइंट का इस्तेमाल करके लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0,4, 0,4 ये वाला पॉइंट है। दूसरा 4,0, 4,0 ये वाला पॉइंट है, 4,0। कहीं पे भी आप एक लाइन ऐसे खींच देना। अब दूसरा लाइन इससे अंदर आएगा पॉइंट, इससे बाहर जाएगा, कैसे पता चलेगा, x का मान देखेंगे। तो पहला देखिए x का मान, एक तो यहाँ पे देखो ये वाला जिसमें वैल्यू है 2 है, 4 से छोटा मतलब यहाँ मिलेगा 2,0। और पहला पॉइंट क्या है, 0, -2, y का मान इस बार माइनस में आ गया, निगेटिव में, तो मतलब कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा -2, 0, -2। इन दोनों को पॉइंट को मिला देंगे तो ये हो गया आपका। अब ये वाला लाइन से देखिए ओरिजिन किधर मिलेगा आपको, इधर तो नहीं है ना मिलेगा जी, ओरिजिन तो ऊपर है, मतलब इधर मिल गया। इस वाला लाइन से ओरिजिन किधर है, इधर, क्योंकि स्टेटमेंट सही है इसीलिए ओरिजिन साइड देखेंगे। और y भी पॉजिटिव मतलब x भी पॉजिटिव, ये इस तरह, तो कॉमन क्षेत्र ये वाला मिल गया। ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट कॉर्नर पता है, ये कॉर्नर पॉइंट भी पता है, ये कॉर्नर पॉइंट पता नहीं है। तो बी को कॉर्नर पॉइंट को पता करने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल बराबर है, तो घटाने की जरूरत नहीं है, हम लोग जोड़ देंगे तो काम बन जाएगा। यदि ये प्लस रहता तो घटाते, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे तो आपका प्लस x + x, 2x, y में से y -y जुड़ेगा तो 0 हो गया, ये दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया, 6 हो गया। तो 2x = 6, तो x = 6/2, 2 से ये कट गया तो 3 बच गया, तो x = 3 हो गया। यहाँ पे x का मान 3 इक्वेशन 1 पे पुट करने पर इक्वेशन 1 का मान यहाँ पे है, x की जगह आप 3 पुट कीजिएगा, y = 4 - 3 होगा, तो 4 में से 3 घट के 1 बच गया। तो x बी पॉइंट का वैल्यू कितना आ गया, 3 और 1 में। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक क्वेश्चन में कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने 20 मिनट लगाए थे। सॉरी। अभी अपन लोग कॉर्नर पॉइंट देखेंगे, पहला ए ये, बी ये, सी ये, 0 ये। अब इसको पुट करेंगे यहाँ पे, इसको पुट करेंगे तो 6 आएगा, इसको पुट करेंगे तो 5 आएगा, इसको पुट करेंगे तो 8 आएगा, इसको पुट करेंगे तो 0 आएगा। क्योंकि मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम पुट करके सॉल्व करना है आपको। तो बहुत आसान है, देखो ना, x की जगह 0 पुट करोगे तो आप ये तो पूरा टर्म खत्म हो गया। और 2 × 4, 4 पुट करेंगे तो 2 × 4 8 हो गया। तो मैक्सिमाइज वैल्यू की इन सभी में से बड़ा कौन है, 8। तो लिखेंगे द मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट द पॉइंट, पहला पॉइंट लिखे ही नहीं है, पॉइंट कौन सा पॉइंट है, 0,4, 0,4 पे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे खत्म हो गया, इतना ही है। नहीं, इतना नहीं होगा, और भी है दोस्त। अब थोड़ी देर इंतजार करें, पीडीएफ में और भी आगे क्वेश्चन है, शायद इसमें ऐड नहीं किया, तुरंत ऐड करता हूँ, फिर आता हूँ दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ। ओके, तो आगे यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे 2019 में क्वेश्चन पूछा है, 2015 तक आप सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली, z बराबर दिस दिया हुआ है, इनइक्वालिटी ये गिवन है आपका। तो पहला स्ट्रेट लाइन पता कि, दूसरा इनइक्वालिटी से स्ट्रेट लाइन, यहाँ y में काटा है तो ये सॉल्व, यहाँ दोनों में काटा है तो x को निकालने के लिए वैल्यू अपन लोग क्या किए, 4y को इधर भेज दिए, 3 से डिवाइड हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे 3x को इधर भेज देंगे तो 24 - 3x और 4 को डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार इक्वेशन में x का मान 0 रखो, x का मान 0 मतलब यहाँ रखेंगे तो 10/2 तो 5 आ गया। y का मान यहाँ 0 रखोगे तो x का मान डायरेक्ट दिख गया। x का मान 0 रखिए यहाँ पे तो 24, ये तो पूरा 0 हो गया, 24/4, 6 आंसर आ गया यहाँ पे।
और यहाँ पे y का मान 0 रखिएगा, 24 माइनस 0 0 हो गया, 24/3 8 8 आ गया। अब फिजिबल रीजन पता करना है। फिजिबल रीजन एक्चुअली यहाँ लिखना था, तो मेरे जल्दी के कारण, जल्दबाज के कारण मैं फिजिबल रीजन लिखना भूल गया, पहले ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो आप फिजिबल रीजन यहाँ समझ लो। फिजिबल रीजन के लिए ये इनइक्वालिटी है, ओरिजिन पुट किए तो 0 10, क्या 0 10 से बड़ा होता है? नहीं होता है। बराबर होता है? नहीं, मतलब ये फॉल्स है। तो इस इक्वेशन से जो भी लाइन मिलेगा, उस लाइन का ओरिजिन से दूर वाला क्षेत्र लेना है अपने को। यहाँ पे इनइक्वालिटी पुट करेंगे तो 0 लेस देन 24 आ गया, स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस इक्वेशन से जो लाइन मिलेगा, उस लाइन का ओरिजिन साइड का ही, यदि ओरिजिन है तो ओरिजिन साइड का क्षेत्र को लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन का लाइन लिख, ये वाला देखिए कौन सा इक्वेशन है, x + 2y। तो ये वाला पॉइंट है आपका 0,5। अब तो पॉइंट पुट करना भी आप सीख गए होंगे, है ना। तो ये वाला पॉइंट अपने को लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो काम का नहीं है। दूसरा, इससे देखिए ये 5 है, y का मान ये 6 है, तो इस पॉइंट से ऊपर इधर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, 0,8 0,8 यहाँ पे हो जाएगा, 8,0 यहाँ पे हो जाएगा। ये वाला पॉइंट देखिए 10,0, इसीलिए दूर गया है। अब देखिए ये वाला लाइन, ये वाला स्टेटमेंट क्या था, फॉल्स था। तो इस लाइन से ऊपर कौन सा हो सकता है, ये वाला इधर ऊपर आ गया। ये वाला स्टेटमेंट ट्रू था, मतलब ये वाला लाइन ट्रू था। तो इससे नीचे कौन सा, ये वाला। तो x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो कॉमन एरिया दोनों का क्या मिलेगा, ये वाला कॉर्नर पॉइंट। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। सी पॉइंट को पता करने के लिए दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं पॉइंट सी को। तो पहला ये है, दूसरा ये। कोई भी वेरिएबल बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। तो मैं इस y के वेरिएबल को बराबर करता हूँ, तो पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर दिया, तो ये 2x हो गया, 2 से गुना के 4y हो गया, और ये 10 दूना 20 हो गया। अब बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो बड़ा ये वाला है, छोटा ये वाला। साइन बदलेगा, 3 गो x में 2 गो x घट गया तो 1 गो x, 4 गो y में 4 गो y घट गया तो 0, x बराबर 4 डायरेक्ट आ गया। x बराबर 4 का मान इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 ये है, x का मान 4 पुट किए तो क्या हो जाएगा, 10 में 4 घट गया तो 6 बच गया, और 2 को इधर जाके डिवाइड कर देंगे तो 3 आ गया। तो पॉइंट क्या आ गया, 4,3 आ गया पॉइंट मेरा, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट ए का मान ये, बी का मान ये, सी का मान ये। सभी को यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे। x का मान 0 पुट किए इसमें, तो ये तो पूरा 0 हो गया। y का मान 50 से गुना करेंगे तो 50 इंटू 5 250 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे अगेन x का मान 0 पुट करेंगे, और 6 का मान 50 से गुना करेंगे तो 300 आ गया। इसको रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 230। तो क्योंकि मिनिमम बोला है तो मिनिमम कौन सा आ गया, 230 आ गया, इसीलिए मिनिमम वैल्यू 230 8.4,3 पे मिलेगा। बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। 7 नंबर आपको खुद ने करना है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कई बार कर चुके हैं, इसीलिए आपको खुद से इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। कोई भी डाउट हो, नहीं बन पा रहा तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, आप मेरे को बना के दो। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन है तो वहाँ पे भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, बनाया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यू, लॉट ऑफ चीज वहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है। या अगेन आपको नंबर ऑलरेडी पिछला मैं दे चुका हूँ, व्हाट्सएप का नंबर, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो यदि सॉल्व नहीं होता है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसे खुद से सॉल्व कर लोगे। कहता है मिनिमाइज दिस इक्वल टू दिस, ये 2016-2017 में पूछा गया है क्वेश्चन है। और साथ में आपको कमाल की बात बताऊं, यही क्वेश्चन आपको 2025 में भी पूछा गया है, जो ऑलरेडी मैं आपको सबसे फर्स्ट में या सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में आपको सॉल्व करवा चुका हूं। तो इसको सॉल्व नहीं करूंगा यहाँ पे, हालांकि ये ऑलरेडी सॉल्व है। देखो आप, सेम चीज सेम यहाँ पे 6 आ गया है, और अगेन वही चीज यहाँ पे लिखा हूँ। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द ग्राफिकली दिस इक्वेशन एलपीपी, ये भी आपके लिए होमवर्क है। 2015 और 2011 में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो रिपीट। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और फिक्स रहता है, कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा, खुद ने आपके सॉल्व करने लेना है ये वाला। और नंबर अगेन दे देता हूँ आपको, 742 68 928।
ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हो, लेकिन सवाल पूछने से पहले केवल हाय मत लिखिएगा, पूरा प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं और कौन वाले वीडियो देख के वहाँ पे पहुँचे हैं, तब क्वेश्चन दीजिएगा तो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। सॉल्व द मिनिमाइज दिस 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन था। यहाँ पे 3 इक्वेशन है, सिंपल है, कोई यहाँ पे 2, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डब्बा बनाना पड़ेगा इस तरह से, वही 0 0, बहुत सिंपल है, आप खुद से कर लोगे। लेकिन इस बार आपका 3 वाला ना ही पूछेगा, 2 वाला पूछेगा आपका, ठीक है। 2 इक्वेशन देखिए, मैक्सिमाइज करना है, 2013 का क्वेश्चन है ये। अच्छा, ओ अब तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है ना, नहीं सॉल्व तो एक भी नहीं किया हूँ, क्योंकि सब तो सेम टाइप है ना। यहाँ पे 3 इक्वेशन है, बस ये वाला अलग हो गया और ये वाला अलग हो गया, ये वाला पूछेगा नहीं, 3 वाला पूछेगा नहीं, तो आपको सीखने की भी जरूरत नहीं, हौच-पौच नहीं करना, 2 वाला पूछेगा। अब देखो ये मैक्सिमाइज करना है, सेम एज इट इज है, क्या है, कुछ नहीं, डेटा बदला हुआ है बस, इसको भी मैक्सिमाइज करना है। यहाँ तो बहुत सिंपल है, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, इसको मैं बनाऊंगा तो ये डायरेक्ट दिखेगा, देखोगे आप, देखो ये, इसको इक्वेशन में बदलोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 मिलेगा, तो भाई 4 मिलेगा तो डब्बा यहाँ बनाओ इस तरह, एक ही लाइन है ना, डब्बा यहाँ बनाओगे, x को 0 करोगे, यहाँ x और ये y, x को 0 करोगे तो y का मान 4 मिलेगा, y को 0 करोगे तो x का मान 4 मिलेगा, तो 0,4 यहाँ मिलेगा, 0,4 इस तरह से, और 4,0 यहाँ मिलेगा, 4,0, इसको मिलाओगे तो ये लाइन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन पुट करके देखिए तो 0 + 0 < 4, तो 0 4 मतलब छोटा है, ये करेक्ट है। इससे ओरिजिन साइड मतलब ये वाला क्षेत्र आपको मिलेगा, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है। अब क्या करना है, इसमें रखो आप, 0 रखोगे तो ओरिजिन को रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब तो 0 हो जाएगा, मैक्सिमम 0 तो मैक्सिमम हो नहीं सकता। 4,0 के रखोगे तो 4 तिया 12, एक वैल्यू 12 मिलेगा, और y का मान यहाँ 0 रखोगे तो खत्म, और 4 चौका 16, इस पॉइंट को जब यहाँ पे रखोगे तो 4 चौका 16 मिलेगा, प्लस में 0, तो बड़ा कौन हो गया, 16 सबसे बड़ा, तो आंसर आपका वही आ गया। कौन सा पॉइंट पे, 0,4 पे, सिंपल। और ये 2013 में पूछा, 2010 में पूछा गया था, 3 इक्वेशन लेके, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में आपका आएगा नहीं, ठीक है। महादेव की कृपा से ये वाला वीडियो मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको बनाने की कोशिश की है, और आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। सो मेक श्योर की वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। नेक्स्ट इसी तरह का और एक चैप्टर बचा हुआ है आपका, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगला वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टोटल 14 मार्क्स आपके पॉकेट में हो चुका है अब तक का 3 क्लास में। 100% दावा है कि इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।